हेलो। आज हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ते हैं। तो वैद्युत धारिता क्या है ये समझिए। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। तो देखा गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। Q प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे C, तो Q इज इक्वल हो जाएगा C इंटू V। C एक नियतांक है। C का मान चालक के आकार, उसके चारों ओर माध्यम तथा उसके समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस C को उस आवेशित चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये हो गई वैद्युत धारिता। अब इसका यहाँ से मात्रक निकाल लेते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q/V, मात्रक हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, इसे फैराड कहा जाता है। और अगर विमा लिखना है तो विमा हो जाएगी m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a² या a⁻²। अब हम लोग एक फैराड किसे कहते हैं उसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे। तो यदि Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर 1 फैराड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर C ये भौतिक राशि है और यहाँ पर जो Q के आगे 1 कूलाम लिखा है, यहाँ C ये मात्रक है, ये याद रखना। जब यहाँ पर लिखा हो मात्रक के स्थान पर C तो मात्रक कूलाम कहलाएगा, ये C कूलाम कहलाएगा। और जब फार्मूले में C लिखा हो तो उसको वैद्युत धारिता कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक फैराड की परिभाषा देंगे। तो एक फैराड की परिभाषा ये देते हैं कि अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड होती है। तो ये एक फैराड की परिभाषा है। अब इसके वैद्युत धारिता के अन्य मात्रक होते हैं माइक्रो फैराड, पिको फैराड। 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैराड। 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10⁻⁻6 फैराड। और 1 पिको फैराड इज इक्वल होता है 10⁻⁻12 फैराड। तो ये भी समझ लीजिएगा। अब हम लोग साथ ही में एकाकी या विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक पढ़ लेते हैं। तो माना एक A त्रिज्या का विलगित गोली चालक है। विलगित गोली चालक का मतलब है उसके चारों ओर और कोई अन्य चालक उपस्थित नहीं है। यह गोली चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। इसको हम वायु में भी रखा मान सकते हैं। तो वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो फार्मूले में K नहीं रहेगा। अगर इसको किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है तो फार्मूले में K चलेगा। अब माना चालक को +Q आवेश दिया गया है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है। तो अतः गोलीय चालक का जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा और वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। अतः इस चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4πε0 K/A। यहाँ K लिखा जाएगा, ये परावैद्युतांक। तो ये हो जाएगा इसका विभव। अब इसकी धारिता अगर C हो तो फार्मूले से C बराबर Q/V पीछे पड़ा गया। तो यहाँ पर V का मान रख देंगे तो आ जाएगा, ये Q कट जाएगा, ये 4πε0 A ऊपर आ जाएगा और यहाँ भी K रहेगा। तो ये 4πε0 के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। अब 4πε0 के कांस्टेंट होता है तो C प्रोपोर्शनल A आ गया, अर्थात गोली विलगित चालक की जो वैद्युत धारिता होती है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये गोली चालक वायु में रखा हो तो K बराबर 1 होगा, तब इसकी धारिता हो जाएगी C बराबर 4πε0 A। जहाँ पर 4πε0 का मान जब हम ऊपर यहाँ रखेंगे तो 1/9 × 10⁹ रखेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम में 1/4πε0 की जगह पर 9 × 10⁹ रखते थे। यहाँ पर 4πε0 की जगह 1/9 × 10⁹ रखेंगे। तो ये है एक विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक। तो इस पर सवाल भी लगाइए।